हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है और आज का टॉपिक है विद्युत शक्ति और इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे जो अंकीय क्वेश्चन भी आता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे भाइयों, विद्युत शक्ति है क्या? तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। पावर, शक्ति का मीनिंग क्या होता है? पावर, इलेक्ट्रिक पावर, कितना क्षमता है। यानी जैसे आप किसी भी बल्ब में प्यारे भाइयों धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, तो धीरे धीरे ऊर्जा में क्या होगी? व्यय होगी। और कितना ऊर्जा व्यय हो रही है वही उसकी क्या कहलागी? शक्ति कहला गई, मतलब क्षमता कहला गई। जैसे आपके घर में 5 बल्ब जल रहा है और 5 बल्ब टोटल कितना ऊर्जा व्यय कर रहा है, तो उसमें जो भी क्षय हो रहा है, क्षय मतलब व्यय, तो जो भी क्षय या व्यय हो रहा है उसी को हम कहते हैं शक्ति। यानी कितना उसके पास क्षमता है व्यय करने की, ठीक है ना। तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को, यानी समय के साथ कितना ऊर्जा लॉस हो रहा है, कितना ऊर्जा नष्ट हो रहा है, कितना ऊर्जा व्यय हो रहा है, उसे कहते हैं प्यारे भाइयों विद्युत शक्ति। दूसरा परिभाषा है, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कार्य होने की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। अब कार्य होगा तो कुछ ना कुछ तो ऊर्जा में क्षय होगी, डेफिनेट है, क्योंकि प्यारे भाइयों ऊर्जा का ही रूपांतरण रूप कार्य है। कार्य कब हमें दिखेगा? जब उस पर कुछ ना कुछ ऊर्जा निहित होगी, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो हम कार्य कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा का ट्रांसमिशन हो रहा है। उसी प्रकार से आप विद्युत बल्ब जला रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो जो विद्युत बल्ब जो अपना विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, तो प्यारे भाइयों कहीं ना कहीं वो विद्युत का लॉस कर रहा है, क्षय कर रहा है। तो समय के साथ जो उसमें क्षय होगा, समय के साथ जो उसमें व्यय होगी, उसे ही कहते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को हम पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल पी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। विद्युत शक्ति को कैपिटल पी से दर्शाते हैं, ओके। तो विद्युत शक्ति को कैपिटल पी से दर्शाते हैं और पी बराबर होता है समय के साथ कितना कार्य किया जा रहा है, यानी W/T। W/T, P बराबर होता है W/T। ये शक्ति का फार्मूला है। और आपसे यदि कह दे कोई कि शक्ति का एसआई मात्रक बताइए, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो आपको नोट डाउन करना है, शक्ति का एसआई मात्रक। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? तो वाट होता है, वाट। इसको हम W से, यानी इसका जो मीनिंग होता है WATT होता है, वाट से, है ना, प्रदर्शित करते हैं। तो एसआई मात्रक यदि आपसे कोई पूछे कि शक्ति का एसआई मात्रक कितना होता है, तो वाट होता है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यदि स्टूडेंट किया गया कार्य 1 जूल हो, यदि W बराबर कितना हो? 1 जूल हो, W बराबर 1 जूल हो, तथा टाइम T बराबर 1 सेकंड हो। टाइम कितना हो? 1 सेकंड हो, तो जो विद्युत शक्ति होगा 1 वाट के बराबर होगा। कैसे? P बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड, तो 1 से कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 वाट के बराबर होगा। तो यहां से निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में ऊर्जा का क्षय हो रहा हो, तो परिपथ की जो विद्युत शक्ति होती है वो 1 वाट कहलाती है। कोई आपके पास विद्युत परिपथ है, जैसे स्टूडेंट मैं एक विद्युत परिपथ लेता हूं, यहां पर एक बल्ब लगा देता हूं विद्युत परिपथ में, और इसको किसी बैटरी के माध्यम से या सेल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। तब स्टूडेंट यदि इकाई समय में 1 जूल, यानी प्रति सेकंड 1 जूल की जो है एनर्जी व्यय हो रहा हो, क्षय हो रहा हो, तो परिपथ की विद्युत शक्ति को 1 वाट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कितना कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। कुछ फैक्ट की चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। आपको लिखना है
एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना? 746 वाट। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर है। आगे आपसे यदि पूछ दिया जाए 1 किलो वाट बराबर कितना वाट? 1 किलो वाट, किलो शब्द आ जाए मतलब 10 का घात 3, 10 का घात 3 आ गया। यदि आपसे कह दिया जाए 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में कितना वाट? तो मेगा शब्द आ जाए तो 10 घाते 6। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप लोग मोस्ट करके लिख लेंगे। छोटी छोटी चीजें, फैक्ट की चीजें इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके स्टूडेंट। ओके, और ये पेपर में पूछा जाता है। अब अगला जो है आपका 1 किलोवाट घंटा कैसे निकालोगे? 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो देखिएगा 1 किलो में कितना वाट? 1000 वाट। ठीक है, यदि घंटा की बात करो तो कितना मिनट? 60 मिनट। और हर मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। यदि इसका मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट तो आपके पास आने वाला है 6 6 36 और कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 10 के घाते 5। अब यदि मैं दशमलव यहां लगा दूं तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 10 घाते 6 जूल हो जाएगा। एक किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो आपको याद रखना 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? तो आपका आ जाएगा कितना? 3.6 गुणे 10 घाते 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। इससे संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि 200 वोल्ट विभवांतर पर शक्ति का मान 100 वाट है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? ठीक है ना, प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, ये चीज आपको बताना है। तो एक मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, हल करते हैं स्टूडेंट। चूंकि V बराबर कितना देके रखा है? 200 वोल्ट, और शक्ति का मान देके रखा है P बराबर 100 वाट। P बराबर कितना होता है? 100 वाट। तो यहां पर एक फार्मूला आपको तैयार रखना है कि धारा बराबर होता है P बटे V, यानी 100 बटे 200, यानी 0.5। देखिए डबल जीरो 1 बटे 2 होगा, और 1 में 2 का भाग देखते हैं तो 0.5 आता है, तो एम्पियर आ गया। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके साथ साथ स्टूडेंट एक चीज और मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा जो कि आप लोगों के जानने योग्य है, कि यदि हम कभी भी यूनिट की संख्या निकालना चाहते हैं, आपके घर में विद्युत बल्ब जल रहा है, या कि मान लीजिए विद्युत मोटर है, या कि मान लीजिए फैंस है, कूलर है, टीवी है, कुछ भी चल रहा है, तो कितना यूनिट आपके घर में ऊर्जा जो है व्यय हो रही है, खपत हो रही है, तो यूनिट की संख्या कैसे निकाली जाती है वो फार्मूला आप लोग तैयार कर लें। कभी भी आप अपने घर में विद्युत परिपथ में कितना यूनिट बिजली खपत कर रहे हैं वो चीज आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि बल्ब कितने वोल्ट का है। ठीक है, इसके बाद उसमें धारा कितना एम्पियर बह रहा है, फिर कितना समय लगा, कितना समय घंटा में, मिनट में, तो यदि मिनट में भी तो उसको घंटा में बदल लेना है, और फिर स्टूडेंट 1000 का भाग दे देना है। तो आपके पास निकल कर आ जाएगा कि कितना यूनिट आपने खर्च किया। ठीक है, तो आज का टॉपिक था अपना क्या स्टूडेंट? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति में जो विद्युत शक्ति में व्यय होता है उसकी गणना कैसे करते हैं, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 किलो वाट बराबर 10 घाते 3 वाट, और जो आपका 1 मेगावाट बराबर 10 घाते 6 वाट, और 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। ओके, तो ये सब चीज प्यारे भाइयों आपको तैयार करके रखना है। छोटा सा वीडियो है, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूं, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो को विजिट करें और देखें। और स्टूडेंट यदि आपको नोट्स लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49 पर। मात्र 100 रुपए में आपको हैंड रिटेन नोट्स दिया जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।